नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ ही महीनों में 2024 के लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और ऐसे में मीडिया में लगातार सबसे ज्यादा कयास इस बात को लेकर लगाया जा रहा है कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। और ऐसा बेवजह नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है कि 400 पार, यानी कि अगले चुनाव में वो 400 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती हैं तो वास्तव में भाजपा की हालत बहुत ही खराब हो सकती है और संभव है, बिल्कुल मुमकिन है कि वो 200 सीटों तक भी ना पहुंच पाए। ऐसा बेवजह नहीं है, ऐसा बेवजह नहीं है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में मायावती जी का जनाधार कितना है ये मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा और आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि मायावती जी ने ईवीएम के बारे में क्या कहा है। तो देखिए जरा इस वीडियो को, आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी को मैं चेतावनी देती हूँ, यदि वो ईमानदार हैं और वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ईवीएम को अलहदा कर दो, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाओ। तो ये थी मायावती जी, जिन्होंने भाजपा को चुनौती दी है कि वो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराएं अगर लोकतंत्र को सही तरीके से चलाना है, या एक तरह से ये भी है कि अगर उनमें साहस हो तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, तभी पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। एक और बात है जो बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या जब मैं स्कूल कॉलेज में था तब से मैं देख रहा हूं, और ये समस्या ये है कि कभी भी बहुजन समाजवादी पार्टी को सही ढंग से मीडिया कवरेज नहीं मिलती है। यानी कि जैसा मायावती का योगदान है इस देश के लिए, या जैसा बसपा का जनाधार है, कभी भी वो मीडिया में सामने नहीं आ पाता। मीडिया में बसपा का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। इसकी वजह क्या है? बसपा के जो संस्थापक थे काशीराम जी, वो कहते थे कि असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मीडिया है ये एक तरीके की सामंतवादी ताकत है और ये नहीं चाहती है कि बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से हो। मीडिया फिर भी समाजवादी पार्टी को फिर भी एक बार जो है कुछ उसके बारे में लिख देती है, जैसे सहारा श्री थे तो उनके अखबार में या और भी बहुत जगहों पर सपा को फिर भी ठीक ठाक कवरेज मिल जाती थी। लेकिन बसपा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। बसपा को कभी भी अच्छी कवरेज मीडिया में तो कभी नहीं मिली है, मेरी याद में कभी नहीं मिली है। आज भी कहा जाता है कि मायावती अब खत्म होने वाली हैं, उनका जनाधार खत्म हो चुका है और अब बसपा का वोटर उनका साथ छोड़ चुका है। इस बारे में बसपा के वोटरों का क्या कहना है, आइए जरा देखते हैं। वो तो कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पे। वो तो लगेगी, हाथी पे तो लगेगी मोहर। हाथी पे तो मोहर लगनी है, चाहे जीतो या मत जीतो, मोहर तो हाथी पे ही लगेगी। तो किसकी सरकार आवेगी 24 में? 24 में तो हमें तो पता न किसकी आएगी, हमें पता न हो रही किसकी। पंजा और साइकिल मिल रहे, कुछ कर पाओ ना जी, हमको तो हाथी सही है, बस सवारी भी हाथी की सही है, और गू खाए तो हाथी को ही रोका है। तो आपने देखा कि वास्तव में जो बसपा के समर्थक हैं, बसपा के वोटर हैं, उनका मायावती जी पर कितना विश्वास है, हाथी पर उन्हें कितना भरोसा है। बड़ा फेमस नारा था, गरीब का साथी बसपा का हाथी, और एक और था कि बटन दबेगा हाथी पर, और वो बात आज भी खत्म नहीं हुई है। अगर आप जो भी ऐसा समझता है कि अब मायावती जी का जनाधार नहीं है, वो या तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है या वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे लोगों की बातों पर ज़रा भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया कवरेज को देखकर कभी भी बसपा की ताकत का अंदाज़ा ना लगाएं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि वर्तमान योगी सरकार के बारे में बहुत प्रशंसा की जाती है। अक्सर मैंने मीडिया में देखा है, लोगों को भी कहते सुना है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो फिर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि जब मायावती का शासन था तो कानून व्यवस्था कैसी थी। वास्तव में कानून व्यवस्था है क्या? लॉ एंड ऑर्डर शब्द फेमस ही उत्तर प्रदेश में तब हुआ था जब बसपा का शासन था। इस बारे में खुद मायावती जी क्या कह रही हैं वर्तमान सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में,
आइए एक नजर डालते हैं। नहीं है। कानून का राज तो सही मायने में बीएसपी की गवर्नमेंट में रहा है। तो यहाँ कानून का राज नहीं है, बल्कि जबरदस्ती मीडिया में कानून का राज चलाया हुआ है। तो यहाँ की खराब कानून व्यवस्था वह दलितों का आए दिन हो रहा उत्पीड़न बड़े पैमाने पर, जिसको मीडिया में दर्शाया नहीं जाता। मीडिया में तो कोई इक्का दुक्का आ जाता है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन यहाँ पर दलितों के ऊपर, अकलियतों के ऊपर जुल्म जाती नहीं होती है। हमारी महिलाएं तक भी सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि वास्तव में क्या स्थिति है ग्राउंड लेवल पर, और मायावती जी का क्या कहना है वर्तमान सरकार के बारे में। और आने वाले चुनाव में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप वोट देने ज़रूर जाइएगा। अपने घर पर न बैठिएगा या इस दिन छुट्टी न मनाइएगा, किसी रिश्तेदार के घर में चले जाइएगा, बल्कि वोट देना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसे ज़रूर निभाएं। नमस्कार।